एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो थियरी लेकर आए हैं वो है केमिकल इवोल्यूशन थियरी, जिसको कि ओपैरिन ने दिया है। तीन और थियरी की अगर हम बात करें तो एक थियरी है पैनस्पेर्मिया थियरी, जो कि यह बताती है कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो दूसरे प्लेनेट से स्पोर के आने से हुई है। इसके बाद जो है स्पेशल क्रिएशन थियरी ये बताती है कि एक सुपर पावर गॉड ने अर्थ पर लाइफ जो है वो फॉर्मेशन किया है। और एक कैटाट्रॉपिक थियरी ये बताती है कि नेचुरल डिजास्टर और फ्लड की वजह से लाइफ जो है वो एक लाइफ जो है वो लॉस हो गई और फिर उसके बाद दूसरी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इन तीनों थियरी के कोई एविडेंसेस प्रेजेंट टाइम में ऐसे नहीं ज़्यादातर मिले हैं, इसलिए इन थियरी के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा बात नहीं होती है। जो मॉडर्न जो केमिकल थियरी है ओपैरिन की, जिसको कि मेटलिस्टिक थियरी भी बोलते हैं, जिसको कि नेचुरलिस्टिक थियरी भी बोलते हैं, यही थियरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ओपैरिन ने इस थियरी में जो बात बताई है, इस थियरी के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो पहली पॉइंट इसमें है कि दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट ओपैरिन 1924 एंड हेल्डन इन 1929। तो इस थियरी यह थियरी जो है प्रपोज की गई ओपैरिन और हेल्डन के द्वारा। This theory published in 1936 in his book The Origin of Life। तो ये जो थियरी है वो Origin of Life नाम के एक बुक में जो है ये पब्लिश की गई 1936 में। According to this theory, origin of Earth and life on it completed in 8 steps। ये थ्योरी बताती है कि अर्थ पर लाइफ की जो ओरिजिन हुई है वो कुल 8 सिक्वेंशियल स्टेप्स में हुई है। तो क्या है 8 सिक्वेंशियल स्टेप्स? तो आइए हम इसके बारे में बात करें। तो पहला स्टेप्स इसमें है ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रिमिटिव इन्वायरमेंट आर एटॉमिक फेज। तो पहले स्टेप में यह थियरी ये बात करता है कि पहले जो है अर्थ की ओरिजिन हुई और इसके बाद इस पर प्रिमिटिव इन्वायरमेंट ओरिजिनेट हुए, और जिसको कि एटॉमिक फेज भी बोला गया। तो इस स्टेप में क्या इंपॉर्टेंस जो है फिनोमेना हुई, तो इस बारे में बात करते हैं। तो इन मिल्की वे गैलेक्सी देयर फॉर्म हॉट गैसियस क्लाउड कॉल्ड सोलर नेबुला। तो मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बारे में बता चुके हैं कि जो एलम नाम के प्रिमेवियल स्टेट मैटर से मैटर में सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन होने से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी बनी। इस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी बनी जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में एक हॉट गैसियस क्लाउड जो है वो फॉर्म हुआ, जिसको कि सोलर नेबुला बोला गया। सोलर नेबुला ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड रोटेशन फॉर्म कंसेंट्रिक गैसियस क्लाउड फ्रॉम विच अर्थ इज ओरिजिनेटेड एंड हॉट गैसियस क्लाउड। तो मिल्की वे गैलेक्सी के जो हॉट गैसियस थे उन्होंने सोलर नेबुला का फॉर्मेशन किए। सोलर नेबुला से सन बना और इससे सेपरेट होकर के जो है वो प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। तो जब सोलर नेबुला से जब अर्थ जब ओरिजिनेट हुई तो उस समय अर्थ जो है वो है हॉट गैसियस क्लाउड के फॉर्म में थी। और दिस हॉट गैसियस क्लाउड कंटेन एटम, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, निकिल, कॉपर एक्सेट्रा, बट नॉट फ्री स्टेट प्रेजेंट। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर स्टेट। सभी जो मटेरियल थे वो एटॉमिक फॉर्म में थे, मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उस समय, इसीलिए इस फेज को एटॉमिक फेज बोला गया है। तो हॉट गैसियस क्लाउड जो कि सोलर नेबुला से जो है वो सेपरेट हुई थी, वो भी अभी गैसियस फॉर्म में थी, और उस क्लाउड में भी सभी जो मटेरियल जो थे वो एटम के फॉर्म में भी अभी थे। एज द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट क्लाउड्स डाउन, जैसे जैसे वो जो गैसियस क्लाउड था अर्थ का, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता गया, ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड रोटेशन एटम स्टार्ट सेटल डाउन। सारे जो एटम्स थे वो सेटल डाउन होना शुरू किए अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड डेंसिटी। तो मास और डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है सभी जो एटम जो है वो सेटल डाउन होना शुरू कर दिए। तो इस तरह के सेटल डाउन से जो है डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ में डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ। आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जेडियन, ये सभी जो हैवी एटम थे कलेक्ट इन सेंटर कॉल्ड अर्थ कोर। तो ये सब जो हैवी जो एटम थे जिनकी डेंसिटी बहुत हाई थी, जिनके मास बहुत ज़्यादा थे, वो ग्रेविटेशन और रोटेशन प्रोसेस में वो अर्थ के सेंटर में चले गए और किसका फॉर्मेशन किया? अर्थ कोर का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से जो अर्थ कोर में जो आयरन और निकिल है, हॉट टेम्परेचर होने की वजह से ये हॉट लावा के फॉर्म में बने। तो कोर में आयरन और निकिल से हॉट लावा बने। मीडियम जो एटॉमिक वेट वाले जो एटम थे जैसे कि सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो थे वो मिडिल में सेटल हो गए अर्थ के, और इन्होंने अर्थ का मेंटल का फॉर्मेशन किया। तो मीडियम साइज के जो एटम थे उन्होंने अर्थ का मेंटल बनाया, और लाइटर एटम जो थे जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या और भी इस तरह के जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट जो एटम थे, उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का क्या बनाया? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। तो इस तरह से जो हॉट गैसियस क्लाउड में डिफरेंट एटम थे वो अपने डेंसिटी और मास के अकॉर्डिंग जो है ग्रेविटेशन और रोटेशन की वजह से अर्थ के कोर का फॉर्मेशन किए, मेंटल का फॉर्मेशन किए, और मेंटल के सरफेस पर जो है वो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किए। तो इन दिस वे हॉट गैसियस क्लाउड ऑफ अर्थ सेटल इन कोर, मेंटल एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, स्टील, लिथोस्फीयर आर क्रस्ट ऑफ अर्थ नॉट फॉर्म। तो अभी भी अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट था या लिथोस्फीयर था अभी नहीं बना था। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, escape velocity of this atom is so high, is so high, permanent atmosphere was still not formed। तो जो एटमॉस्फेयर बना था ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उस एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट ऑफ गैसियस एटम थे उनकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पर ना होकर के स्पेस में ज़्यादा रहती थी। इसीलिए अभी अर्थ के सरफेस पर किसी परमानेंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हो सका था। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 11.2 किमी पर सेकेंड की अगर स्पीड से अगर हम थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के ऑर्बिट को
पार करके वो स्पेस में चला जाता है, वो वापस नहीं आता। तो इसी तरह की कुछ जो प्रिमिटिव जो गैसियस थी, जो कि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन की थी, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन की थी, उनकी भी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो अर्थ के सरफेस पर कम एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से उस समय जो न्यूली फॉर्म जो अर्थ था उस पर किसी परमानेंट जो एटमॉस्फेयर है इसका फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो सका था। इसी तरह सन की जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो 617 किमी पर सेकेंड होती है। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 617 किमी पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम उसको अगर मूव करा देते हैं तो वो जा कर के सन के ऑर्बिट में गिरेगा। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती हैं उस समय ज़्यादा थी, अर्थ पर जितने भी एलिमेंट थे ज़्यादा थी, इस वजह से परमानेंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं की थी। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में अर्थ की ओरिजिन, उसमें एटमॉस्फेयर किस तरह से बना, एटम किस तरह से सेटल हुए, ये फर्स्ट स्टेप में जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि सभी जो है नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि जब भी वीडियो ऑन करे, जब भी वीडियो अपलोड करे, आपको उसका मैसेज मिल सके, ताकि इस वीडियो को देख करके आप अपने जो है कंपटीशन को बीट करें। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।